तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी पेज 11 की, जो कि भर्ती 2023 में आई थी और जून के आसपास आपका पेपर और सितंबर के आसपास और सितंबर अक्टूबर में आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे। तो यहाँ पर इस भर्ती में टोटल 1070 पदों पर यह भर्ती आई थी। 7782 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे जो है इसमें क्वालिफाई घोषित किए गए थे। हालांकि ज़्यादा करने थे, बच्चे मिले ही नहीं थे, इसलिए मिनिमम कट ऑफ गई थी। और लंबे अरसे के बाद, लगभग 12 महीने के बाद, यूजर डिपार्टमेंट ने आप सभी के जो ऑफलाइन आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे उनकी स्क्रूटनी करके, उनको छानबीन करके जो है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, दो प्रकार की लिस्टें जो तैयार करी है। और ये जो पोस्ट कोड है इसका आप सभी को पता होगा, NR 32623 जो पोस्ट कोड है, इसमें टोटल MES में 1070 पदों पर ये भर्ती थी, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग ऑफ वैकेंसीज 1070 सॉरी, ठीक है, जिसमें UR की सबसे ज्यादा 433 पोस्ट थी। तो सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई थी? 10वीं पास, आपके पास में हेवी का लाइसेंस हो, 3 साल का कम से कम आपको कार चलाने का यानी लाइट का लाइसेंस आपके पास में पुराना हो, और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में बना हुआ हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ज्ञान हो मैकेनिकल का जो भी है। यहाँ पर जो लिस्ट आई है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो एक्सेप्टेंस की लिस्ट है। 4420 कैंडिडेट हैं। ये सभी लड़के जो हैं यहाँ पे है पास आउट हैं और क्लियरली इनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनका ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट में अगर ये पास हो जाएंगे, क्वालिफाई नेचर का होगा और उसमें इनका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताऊँ, ये जो लिस्ट है इसमें एक प्रकार से ये रैंक वाइज भी है। रैंक वाइज का मैं अगर बात करता हूं तो आप सभी समझदार होंगे कि इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है और DOB है ना। तो DOB का सीक्वेंस है, हालांकि कंफर्म नहीं है कि ये रैंक है, केवल सीरियल नंबर दिए गए हैं। सीरियल नंबर ही रैंक है ऐसा हमें लग रहा है। रोल नंबर में आप देखते हैं सीक्वेंस कभी कभी कुछ आ रहा है। देखो यहाँ 13 आ गया, बीच में यहाँ भी 13 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो है रैंक है आपकी, है ना। तो यहाँ पे जो राकेश कुमार निखारवाल है, इनको बधाई देना चाहूंगा, आप सबसे पहले नंबर पे आप हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर ज्यादा ही होगा। और राकेश कुमार निठारवाल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपके कौन सी रैंक है और कितने नंबर आपके ऑलमोस्ट बन रहे थे। मेरे हिसाब से आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पास आउट हो गए हैं आप सभी इस लिस्ट में अपना नाम चेक करें और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रेडी रखें। आपको कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है उनकी लिस्ट ये रही हुई। उनकी लिस्ट बात करता हूं तो ये एक रिजेक्ट जो लिस्ट होती है वो है टेंटेटिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिजेक्शन लिस्ट और 3438, यानी 3438 कैंडिडेट है। इनको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब अयोग्य घोषित क्यों किया गया, आप सभी को विदित होगा, या तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके, या आचामी लाइसेंस को लेके, या 10वीं पास को लेके, या टाइम पर आपने फॉर्म भेजा नहीं होगा। कोई न कोई रीजन यहाँ पे होगा। तो रीजन जो आए हैं उनमें से हम अगर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, DL नोट फाउंड यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया, HMV DL एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, यानी कि आपके पास में HMV लाइसेंस ही नहीं है और न ही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स, आपके पास में 3 साल का अनुभव नहीं है। तो ऐसी चीजें होगी तो फिर तो देखो श्योर है कि आप आ होंगे। एक्सपीरियंस नॉट फाउंड, आपने एक्सपीरियंस भेजा ही नहीं। HMV लाइसेंस नोट फाउंड अटैच्ड, यानी कि आपको HMV लाइसेंस है, आपको साथ में भेजना था, आपने भेजा ही नहीं है, केवल LMV भेज दिया आपने। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड HMV लाइसेंस नोट अटैच्ड, यानी आपने एक्सपीरियंस नहीं लगाया, HMV लाइसेंस नहीं लगाया, HMV और एक्सपीरियंस नहीं मिला, DL एक्सपीरियंस नॉट फाउंड, HMV LIC, ये देखो सब कुछ यही दिक्कतें हैं सभी में। HMV लाइसेंस इश्यू डेट आफ्टर क्लोजिंग डेट एंड एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स, आपका जो HMV लाइसेंस है वो लास्ट डेट से पहले का नहीं था, है ना। बाकी ये सब कॉमन है, देखो एकदम देख पा रहे हैं, DL एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोट फाउंड, ठीक है, HMV नोट फाउंड, लाइसेंस ही नहीं मिला। कोई नया रीजन देखते हैं कोई है तो, बाकी ये सभी रिपीट हो रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, HMV DL नोट फाउंड और एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपका 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा,
तो ये तो एक बड़ी गलती है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप 3 साल पुराना है तो आप लोगों को उससे पहले पहले का 3 साल का बना देना चाहिए। ऐसे लड़के तो गलती कर देते हैं यार, आपको नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद डीएल, इसमें कुछ दिक्कत है विनोद कुमार मीणा को हुई है। डिस्क्रिपेंसी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद डीएल, इसका मतलब ये होता है, वो जो डिस्क्रिपेंसी है इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसमें और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसमें कोई मैच नहीं है, मिलान नहीं है, विसंगति पाई गई है। ठीक है, यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये दोनों का जो मतलब कि कोई संबंध नहीं है, इसमें डिटेल जो है मैच नहीं हो रही है आपस में, तो ये रीजन इसमें हो सकता है। इसके अलावा 3 साल से कम का डीएल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट फाउंड अटैच्ड। ठीक है, बाकी कॉमन चीज़ें आई है यहाँ पे, कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा किन किन रीजन से यहाँ पे जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक्सपीरियंस वाला मैंने बता दिया है, कोई नया और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है। कई लड़कों ने तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं भेजा, फिर फॉर्म क्यों भेजा भी आपने, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। HMB इश्यूड आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये भी देखो एक नई दिक्कत है ना। डीएल एंड एक्सपीरियंस नॉट अटैच्ड, ठीक है। तो नई कोई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नया कोई रीजन नहीं है, एकदम छोटे छोटे रीजन है। और सीधा सा मतलब ये भी है कि अगर ये रीजन है तो आपने फॉर्म के अंदर आपने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो डिटेल डाली है वो डाली नहीं डाली, उसको लेके भी यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, हालांकि मैं देख रहा हूँ और देख लूँ एक दो बार, तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ज़रूर दिख जाता कि फॉर्म के अंदर आपने अप्लाई करते समय वो नहीं भरा होगा, तो ऐसा भी रिजेक्शन लिस्ट में कुछ नाम नहीं आ रहा है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन लड़कों को जिन्होंने फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भरा था उनको बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में। बाकी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आप लोगों को लगता है कि ये गलती से हुआ है या गड़बड़ है कुछ, या आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो इन लोगों ने एक व्यवस्था करी है, आप सभी को विदित होगा। हाउएवर, इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कैंडिडेट्स who meets the educational qualifications criteria and submitted their application complete in all respect on or before the last date, and she has inadvertently left out, यानी कि आपको गलती से बाहर कर दिया गया है, आपके फॉर्म कंप्लीटली लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट तक जमा हो चुका होगा। अगर आपको लगता है कि गलती से आपको बाहर कर दिया गया तो she may send his her grievance representations to SSC नॉर्थन रीजन। आप नॉर्थन रीजन को आपका फॉर्म दोबारा से चेक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप भेज सकते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली ऑन ईमेल ID repsp@sscnr@ssc.nic.in within 10 days from the date of publishing the list on website along with self-attested copies of documents and proof of delivery for consideration of his her candidature for further steps of requirement. It is also advised to mention clearly his her roll number, registration number, and post code and post name in the subject in your representation. Any representation received after the 10 days will not be entertained under any circumstance. यानी 10 दिन के बाद में अगर आप कुछ भी भेजेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 10 दिन के भीतर भीतर अगर आप कोई क्वेरी भेजते हैं तो आपकी बिल्कुल जो क्वेरी है वो सुनी जाएगी, आपका जो फॉर्म उसको दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो लिस्ट है इसमें ये लिखा गया है कि एप्लीकेशन नोट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऐसा जिनके लिखा हुआ है उनको फॉर्म ये दोबारा से आपका फॉर्म भेजना है, PDF बना के भेजनी है। साथ ही आपको जो डिलीवरी आपने किया था, डिलीवरी का जो बिंदु है वो भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी देखना है कि वहाँ पर डिलीवर कब हुआ था। अगर लास्ट डेट के बाद हुआ है तो बिल्कुल आप इसमें पात्र नहीं होंगे, है ना। लास्ट डेट से पहले पहले वहाँ पे अगर जमा हो चुका है तो ही आप पात्र होंगे। तो ये भी चीज़ आप देख लेना कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, लेट तो नहीं भेजा आप लोगों ने, है ना। तो बाकी इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भेजा नहीं है, और फॉर्म नहीं भेजने का मतलब है कि वो सीरियस नहीं है, एग्जाम उनका क्लियर है, फिर भी वो अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, 4420 कैंडिडेट मात्र यहाँ पे जो है क्वालिफाई हुए हैं।
और बाकी सभी लड़कों का नाम जो है रिजेक्शन लिस्ट में आ गया है। हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। आप अपनी सफाई वहाँ पे भिजवा सकते हैं और जो भी रीजन हुआ होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपको ये जो क्वेरी है मेल करनी है, मेल कहाँ करनी है आप सभी को विदित होगा। मेल करनी है इस repsp-sscnr@sscnic.in पे। इस मेल पे आप कर दोगे तो आपको खुद को वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा कि क्या गलती है क्या नहीं है। और कहने का मतलब है कि किसी का गलती से अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उसको बिल्कुल वो रिन्यू करेंगे और मतलब रिव्यू करेंगे, सॉरी, और रिव्यू करके उसको कंसिडर करेंगे अगर सही पाया जाता है तो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में बिल्कुल मेरी भावना है और आप अगले एग्जाम के लिए अच्छी से तैयारी करें और अच्छा स्कोर करें। स्कोर अच्छा करने के बावजूद भी बच्चे काफ़ी निराश होकर बाहर निकले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पहली बात तो योग्यता आप लोगों के पास होनी चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले चेक करें जिस पोस्ट के लिए हैं उस पोस्ट के लिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो एलिजिबल है या नहीं है ना। तो बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। कोई भी क्वेरी हो रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एमईएस के रिगार्डिंग एक स्पेशल ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और एमईएस के रिगार्डिंग कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हम आप तक भिजवा सके। तो इसके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन है वो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। बताना चाहूँगा अगर आप ड्राइविंग स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग सेंटर पे 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो भी साथी ड्राइविंग स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।